नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का नया सेट। इस सेट में हम पिछले 6 महीनों के सबसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आपको एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सीधे यही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए, बिना समय गवाए हम अपने आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हमारा पहला प्रश्न है, इज़राइल वॉर डायरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? आपके विकल्प हैं ए. सलमान रशीद, बी. विशाल पांडे, सी. सेन बॉटसन, डी. परिमल नथवानी। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है विशाल पांडे। ठीक है साथियों, याद रखिए, इज़राइल वॉर डायरी नामक पुस्तक को विशाल पांडे ने लिखा है। ये पुस्तक इज़राइल से जुड़ी घटनाओं और अनुभवों पर आधारित है। अब हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए. शुभम चौहान, बी. हिमांशु कुमार गुप्ता, सी. आकर्ष श्रॉफ, डी. निखिल सिंघल। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है आकर्ष श्रॉफ। बिल्कुल साथियों, ध्यान रखिए, हाल ही में आकर्ष श्रॉफ को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों और युवाओं के लिए योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा हर वर्ष दिया जाता है ताकि समाज में प्रेरणादायी योगदान देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं सुनीता नारायण, माधव गाडगिल, राजेंद्र सिंह और मेधा पाटेकर। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है माधव गाडगिल। बिल्कुल साथियों, ध्यान रखिए, माधव गाडगिल, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जीव विज्ञानी हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्होंने भारत में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और इसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। अब हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चिडो क्या है? आपके विकल्प हैं पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह, चक्रवात और मिसाइल। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है चक्रवात। बिल्कुल साथियों, ध्यान रखिए, चिडो हाल ही में एक चक्रवात के रूप में चर्चा में रहा। ये हिंद महासागर क्षेत्र में बना था और इसका असर कई देशों पर देखने को मिला। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई जनरेशन यानी कि पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? आपके विकल्प हैं जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा, जनरेशन पाई और जनरेशन जी। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है जनरेशन बीटा। बिल्कुल साथियों, ध्यान रखिए, साल 2010 से 2024 तक जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है, जबकि 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। अब हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल और इन्फोसिस। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है गूगल। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गूगल के सहयोग से यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपी ओना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, उन्हें कृषि संबंधी सेवाएं, बाजार की जानकारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। ये योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
तो देखा आपने दोस्तों, कैसे ये सवाल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा 7वां प्रश्न है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने प्रतिशत लोगों को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है जिसे वे समझते हैं। आपके विकल्प हैं ए 25%, बी 40%, सी 50% या डी 60%। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है 40%। साथियों ध्यान रखिए, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 40% लोगों को ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है जिसे वे समझते हैं। यही कारण है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की बात बार बार कही जाती है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने की क्षमता और बच्चों की समझ दोनों बेहतर होती है। अब हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में शिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी केरल। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है गोवा। साथियों ध्यान रखिए, शिग्मो महोत्सव गोवा का एक प्रसिद्ध वसंत उत्सव है। इसे खासकर हिल्लू समुदाय बड़े धूमधाम से मनाता है और इसमें पारंपरिक लोक नृत्य, रंग-बिरंगे जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसे गोवा का होली महोत्सव भी कहा जाता है। अब हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है पंजाब। साथियों ध्यान रखिए, हाल ही में पंजाब राज्य ने ये घोषणा की है कि धज्जर और बचौली वन्यजीव अभयारण्यों को तेंदुआ सफारी स्थल यानी कि लेपर्ड सफारी साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसने हासिल किया? आपके विकल्प हैं ए लद्दाख, बी भारतीय सेना, सी हिमाचल प्रदेश या डी हरियाणा। जरा सोचिए। तो सही उत्तर है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी। साथियों ध्यान रखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारतीय सेना ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया और सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।